हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, हम अपने इस सीरीज़ में एस्टेट पीजीटी फिजिक्स के पेपर सोल्व कर रहे हैं। हम 2024 का पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 91 से 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 101, जो कि क्या है, द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा of a radioactive element is 0.00231 per day। जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, वो कितना है? 0.00231 पर डे है। इट्स हाफ लाइफ पीरियड इन डेज एंड एवरेज लाइफ पीरियड इन डेज आर रिस्पेक्टिवली। उसका हाफ लाइफ पीरियड डेज में और क्या निकालना है? एवरेज लाइफ पीरियड, वो भी डेज में, वो कितना हो। तो देखो 101 क्वेश्चन है। हमें लैम्डा कितना गिवन है? 0.00231 पर डे, यानी डे का इन्वर्स। तो हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ। हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला होता है? टी हाफ इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 2 बाई लैम्डा। स्टैंडर्ड हाफ लाइफ जो न्यूमरेटर है, उसको कैसे लिखते हैं? टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 0.00231। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 300 डेज। अब बात कर लेते हैं एवरेज हाफ लाइफ की, जिसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो 1 बाई 0.00231 सोल्व करके आ गया 432.9 डेज। तो ये आ गया 300 तो हाफ लाइफ, 432.9 हमारा आ गया एवरेज लाइफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू ए हिस्टैरिसीज लूप इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैन नॉट बी। जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो क्या करता है, हिस्टैरिसीज लूप के अंदर से जाता है, तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैन नॉट बी, तो क्या नहीं हो सकती मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? जीरो, इनफाइनाइट, नेगेटिव या फिर फिक्स वैल्यू, क्या नहीं हो सकती। तो देखो 102, हिस्टैरिसीज लूप रिप्रेजेंट नॉन लीनियर बिहेवियर। देखी होगी आपने हिस्टैरिसीज लूप कैसी होती है, तो वह नॉन लीनियर बिहेवियर होता है। ससेप्टिबिलिटी जो है जाई एम, वो क्या होती है? मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की रेशो M/H, ये होती है जाई एम। अब बात करते हैं कि मैग्नेटाइजेशन स्लोप चेंज डायनेमिकली। जो मैग्नेटाइजेशन का स्लोप है वो चेंज करता है डायनेमिकली। ससेप्टिबिलिटी रीच इज जीरो एट कोरेसिविटी। जो ससेप्टिबिलिटी है, जब वो मैग्नेटाइजेशन स्लोप चेंज करेगा तो ससेप्टिबिलिटी जीरो रीच करेगी एट कोरेसिविटी, और ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव हो जाएगी ड्यूरिंग रिवर्सल में। और क्या है, ससेप्टिबिलिटी हमारी अप्रोच करेगी इनफाइनाइट वैल्यू पर। तो इसका मतलब क्या है, ससेप्टिबिलिटी हमारी क्या है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी और इनफाइनाइट भी, बट वो फिक्स वैल्यू नहीं होती। तो देयरफॉर इट कैन नॉट रिमेन द फिक्स, वो हमारी फिक्स नहीं रह सकती। तो इसका आ जाएगा कि जो ससेप्टिबिलिटी है हिस्टैरिसीज लूप में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, जो कि क्या है, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। विजिबल लाइट का किसके साथ कनेक्शन है? तो देखो विजिबल लाइट जो है ना हमारी, वो है हमारी कि इलेक्ट्रॉन इन एटम emit light when they move from one energy level to lower energy level। विजिबल लाइट के केस के लिए क्या रिलेशन है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है?
इलेक्ट्रॉन इन एटम emit light when they move from one energy level to lower energy level. सेकंड है रेडियो वेव रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। कैसे प्रोड्यूस होती हैं रेडियो वेव? रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। थर्ड है अल्ट्रावायलेट रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। फिर फोर्थ है इंफ्रारेड का, कि इंफ्रारेड रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होती है? तो वो है वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। जब हमारे एटम और मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं तो हमें क्या प्रोड्यूस होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, जो कि क्या है? एन आइडियल एयर कोर सोलिनॉइड हैज़ अ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। एक आइडियल एयर कोर सोलिनॉइड है, रेडियस उसकी 2 सेंटीमीटर है, ए लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न आर 9000. आइडियल एयर कोर सोलिनॉइड, रेडियस 2 सेंटीमीटर, लेंथ 12 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न 9000. द सोलिनॉइड कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। जो सोलिनॉइड है करंट है उसका 2 एम्पियर। द एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलिनॉइड और इन जूल इज। जो एनर्जी स्टोर होगी सोलिनॉइड में, किसके? जूल में। तो वो कितनी होगी? एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलिनॉइड इन जूल। तो देखो 104 नंबर क्वेश्चन को, जो कि हमारे पास क्या है, जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। दोबारा देख लो। एक आइडियल एयर कोर सोलिनॉइड हैज़ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। रेडियस है 2 सेंटीमीटर और 0.02 मीटर। लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर है 0.12 मीटर। उसके बाद है नंबर ऑफ टर्न आर 9000। नंबर ऑफ टर्न है 9000। और जो करंट है वो सोलिनॉइड कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। द एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलिनॉइड। हमें क्या निकालना है? एनर्जी स्टोर निकालनी है सोलिनॉइड के अंदर। करंट भी दे रखा है। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर का 0.02 का स्क्वायर यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? एल। सॉलिड कोर है ना, क्या नाम है उसको, एयर कोर सोलिनॉइड है, तो उसकी इंडक्टेंस क्या होगी? μ0 n स्क्वायर a बाई एल। μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n का स्क्वायर यानी 9000 का स्क्वायर। ए का मतलब क्या है? एरिया, जो कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड में लेंथ कितनी? 0.12। सोल्व करेंगे 1.066 हेनरी। इन्होंने क्या पूछा था? स्टोर्ड एनर्जी, जिसका क्या फार्मूला होता है? हाफ एल आई का स्क्वायर। तो हाफ एल की वैल्यू 1.066 इंटू में करंट का स्क्वायर, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, तो सोल्व करके आ गया 2.132 जूल और अप्रोक्सीमेटली 2.1 जूल। तो ये हमारा 104 नंबर क्वेश्चन है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 105। 105 क्वेश्चन क्या कहता है? अब है क्वेश्चन नंबर 105, जो कि क्या है? एक पॉजिट्रोनियम एटम इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिट्रॉन एटम एक सिस्टम है जिसके अंदर पॉजिट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है।
दैट ऑर्बिट ईच अदर, जो एक दूसरे की तरफ ऑर्बिट में मूव करता है। द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन पॉजिट्रोनियम आर एन टाइम, जो वेवलेंथ है स्पेक्ट्रल लाइन की पॉजिट्रोनियम में वो एन टाइम है। द वेवलेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लाइन इन द हाइड्रोजन एटम, द वैल्यू ऑफ एन। एक पॉजिट्रोनियम एटम एक सिस्टम है जिसमें पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, दैट ऑर्बिट ईच अदर। द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन पॉजिट्रोनियम आर एन टाइम, जो वेवलेंथ है स्पेक्ट्रल लाइन की पॉजिट्रोनियम में वो एन टाइम है। द वेवलेंथ ऑफ द किसका, हाइड्रोजन एटम से। हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ एन। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं रिड्यूस मास का फॉर्मूला म्यू, जो कि क्या होता है m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2। सिंस द प्रोटॉन इज मच हैवी देन इलेक्ट्रॉन, तो द रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, तो जो रिड्यूस मास होता है हाइड्रोजन का वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यानी कि रिड्यूस मास जो है हाइड्रोजन का वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के मास के। तो पॉजिट्रोनियम एटम में क्या होता है, ए पॉजिट्रॉन हैज़ द सेम मास एज एन इलेक्ट्रॉन, तो इट्स रिड्यूस मास इज, पॉजिट्रोनियम एटम एक पॉजिट्रॉन हैज़ द सेम मास एज एन इलेक्ट्रॉन, तो रिड्यूस मास क्या होएगा, म्यू जो है रिड्यूस मास पॉजिट्रोनियम एटम का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मास के इक्वल है, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब है वेवलेंथ रिलेशनशिप, एनर्जी लेवल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिड्यूस मास, की जो एनर्जी के लेवल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिड्यूस मास के। सिंस द एनर्जी इज हाफ, अगर एनर्जी हाफ है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, hc/e, तो लैम्डा इज डबल, एनर्जी हाफ तो लैम्डा डबल। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ, रिड्यूस मास के प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा ऑफ पॉजिट्रोनियम इज 2 टाइम ऑफ लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि लैम्डा डबल हो गई है तो पॉजिट्रोनियम के लिए वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी। तो हमसे यही पूछा था कि n की वैल्यू क्या होगी, तो n इज इक्वल टू 2 होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 106। 106 क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कोहेरेंट सोर्स बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। कोहेरेंट सोर्स किस मेथड से प्रोड्यूस करें और क्या यूज करना है, बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो देखो जब हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट की बात करते हैं तो जो वेव फ्रंट है वो डिवाइड इनटू मल्टीपल पार्ट यूजिंग स्लिट्स, प्रिज्म और मिरर। एग्जाम्पल तो इंक्लूड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेनेल बाई प्रिज्म एंड लायोड मिरर। ये तीनों जो है यंग डबल स्लिट, फ्रेनेल बाई प्रिज्म और लायोड मिरर, ये आते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में। और जब आप बात कर रहे हो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की, तो द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंगल बीम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो एम्पलीट्यूड है सिंगल बीम की वो डिवाइडेड इनटू पार्ट बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखो The Newton ring experiment rely on interference from a thin air film formed by division of amplitude। तो जो न्यूटन का रिंग एक्सपेरिमेंट है वो रिलाई करता है कहाँ पर, इंटरफेरेंस फ्रॉम ए थिन एयर फिल्म फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड।
अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है 107 नंबर क्वेश्चन। अच्छा है कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ऐसे क्वेश्चन, पी टाइप एन टाइप। तो वो क्या होता है, देखने में तो हमें ऐसा लग रहा है कि एन टाइप है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज पाएगा, लेकिन जो ओवरऑल जब हम देखते हैं ना तो वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 108। 108 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किन में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो है कि दीज वेव शोज इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, कि वो क्या करती हैं, इंटरफेरेंस भी शो करती हैं और पोलराइजेशन भी। सेकंड, in these wave the oscillating electric and magnetic field are in the same phase and perpendicular to each other, कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम फेज में होते हैं और क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थर्ड है, दीज वेव आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज, ये भी सही है, लेकिन दीज वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ फोटोन विच कैरी नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज बिकॉज दे आर अनचार्ज, तो दे आर नेवर डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, जो कि क्या है 109 नंबर क्वेश्चन, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर fall normally on a straight slit of width 0.2 mm. The linear width as observed on a screen placed 2 meter away is, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, वो फॉल करती है ऑन स्ट्रेट स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 mm पर। द लीनियर विड्थ एज ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन प्लेस 2 मीटर अवे इज, लीनियर विड्थ देखनी है। तो 109 नंबर क्वेश्चन है, द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम in a single slit diffraction pattern is given by the formula beta naught is equal to 2 lambda d divided by small d। लैम्डा है 600 नैनोमीटर और स्लिट विड्थ जो है वो क्या है 0.2 मिलीमीटर, और स्क्रीन डिस्टेंस क्या है 2 मीटर। पुट करो सारी वैल्यू, बीटा की वैल्यू 2, लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, यानी 1.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, जो कि क्या है, एक चार्ज पार्टिकल मूव इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव करता है किस में, एक ग्रेविटी फ्री स्पेस में, विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, बिना वेलोसिटी के चेंज के। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पॉसिबल नहीं है। एक चार्ज पार्टिकल है, मूव करेगा ग्रेविटी फ्री स्पेस में विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। तो देखते हैं, फॉर ए चार्ज पार्टिकल टू मूव विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी तो उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो जीरो होगी, मीनिंग द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी जीरो, कि जो नेट फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होगा, मस्ट बी जीरो। एफ नेट क्या होगा, जीरो। द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू इज गिवन बाय द Lorentz force formula F is equal to Q E vector plus V cross B vector। फर्स्ट है E इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो
ई अगर ज़ीरो है और बी अगर ज़ीरो है तो नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है। सो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सेकंड केस है ई ज़ीरो है और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ऐसा है, इफ़ द वेलोसिटी v इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये ज़ीरो नहीं है तो इसको इसके साथ देख लेंगे कि या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगी v क्रॉस b वो क्या होगी, ज़ीरो, तो मेकिंग द नेट फोर्स ज़ीरो। अगली बात है, अगर ई नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और बी क्या हो, ज़ीरो हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। देखो ई अगर ज़ीरो नहीं है और बी ज़ीरो है तो कैसे करेंगे फिर, तो द फोर्स रिड्यूस टू एफ इक्वल टू क्यू ई, सिंस ई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो एक कंटिन्यू नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज विच मस्ट चेंज इट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज करेगी। नेक्स्ट है ई नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये भी पॉसिबल है। कैसे, द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स कैन बैलेंस ईच अदर परफेक्टली, ये बैलेंस कर सकते हैं क्यू ई और माइनस क्यू वी क्रॉस बी, सो दैट द नेट फोर्स जो आए वो क्या आए, ज़ीरो आए, एज सीन इन अ वेलोसिटी सेलेक्टर। जिस ऐसा कब पॉसिबल है, जब हम वेलोसिटी सेलेक्टर में देखते हैं तो वो भी क्या है, पॉसिबल है। तो एक केस नहीं पॉसिबल था, जो वो कौन सा था, ई नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो। ये 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।